आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और अगर आप कक्षा 10वीं पास युवा हैं, सेना में जाने की आपकी रुचि है, देश सेवा में आपकी रुचि है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अभी 2024 के भीतर प्रादेशिक सेना में बम्पर भर्ती आई है और यह भर्ती जो होगी खड़ी भर्ती होने वाली है, रैली के माध्यम से भर्ती होने वाली है। तो बहुत अच्छा अवसर है हमारे गांव के भाइयों के लिए। तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी अन्य व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे माध्यम से जुड़े हैं तो वहां पे भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं, MP रोजगार इन्फो परिवार में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सरकारी योजनाओं की और सरकारी भर्तियां आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनकी जानकारी आपको घर बैठे प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं कि किन पदों पर भर्ती है, क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, सब कुछ। अपॉइंटमेंट प्रादेशिक सेना में भर्ती, प्रादेशिक सेना की यूनिटों की भर्ती रैली का आयोजन मध्य कमान जोन 2 के राज्यों जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में दिनांक 12 नवंबर 2024 से लेकर के 27 नवंबर 2024 तक महार रेजिमेंटल सेंट्रल सागर मध्य प्रदेश पिन कोड दिया है में सुबह 5 बजे से आयोजित की जा रही है। अब इसमें विभिन्न पद हैं। 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए महार और 155 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैक राइफल्स की भर्ती, सैनिक जिसमें सामान्य ड्यूटी 78, सैनिक क्लर्क 3, सैनिक कुक 7, सैनिक नाई 2 और सैनिक सफाई वाला 6 और सैनिक इक्विपमेंट रिपेयर 1 रिक्त पदों के लिए यह भर्ती आयोजित की जा रही है। यह सीधी खड़ी भर्ती जिसको हम कहते हैं, रैली के माध्यम से भर्ती आपको होनी है। जोन 2 की भर्ती का कार्यक्रम इस प्रकार है। स्टेज 1 पहला चरण क्या होगा कि दस्तावेजों की जांच, शारीरिक परीक्षण, 1 मील दौड़, पुल जंप, पुल अप, संतुलन जांच। पहला क्या होता है, अगर आप पहले खड़ी भर्ती वगैरह में गए हैं, आपको उसका अनुभव है, तो पहले आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन होता है, दस्तावेजों की आपकी जांच होती है, फिर आपका फिजिकल राउंड चालू होता है जिसमें आपका शारीरिक परीक्षण होता है, जिसमें 1 मील की दौड़ होती है, पुल अप आपसे कराया जाएगा जिसको बीम कहते हैं, संतुलन चाल आपसे कराई जाएगी, 9 फीट की गड्ढा जो लंबी कूद जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं वो होगी, और चिकित्सा परीक्षण होगा। सुबह 5 बजे से ये शुरू हो जाएगा। ये 3 चीजें पहले राउंड में, पहले चरण में आपकी होनी है। अब कब कब ये भर्ती कार्यक्रम है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तारीख यहां पे आपको मिलेगी देखने, यहां पे आपको किस स्टेट का मूल निवासी, यहां पे देखिए पूरी तारीख दी है, यहां पे आपको किस राज्य का मूल निवासी है, भर्ती का क्षेत्र आप देखेंगे, वर्ग आप देखेंगे किन पदों पर यह है, और आयु सीमा आप यहां पे देख लीजिए। आयु सीमा रखी गई है 18 से 42 वर्ष, भर्ती की तिथि तक ये डेट रखी गई है। अब यहां पे हम स्टेट वार जान लेते हैं। तो 12 से 13 नवंबर 2024 में उड़ीसा, 14 से 15 नवंबर 2024 छत्तीसगढ़, 16 से 17 नवंबर 2024 बिहार, और हमारे मध्य प्रदेश में जो रखा गया है इसकी तारीख जो सुनिश्चित की गई है वो 18 से 19 नवंबर में ये होना है। इसके साथ ही 20 से 21 नवंबर उत्तर प्रदेश, 22 से 23 नवंबर आपका उत्तराखंड, 24 से 25 नवंबर आपका झारखंड, और 26 से 27 नवंबर 2024 में सभी राज्यों के क्या होंगे, फिर पुनः दस्तावेज जांच, ट्रेड परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण, चुने हुए अभ्यर्थियों का फाइनल बोर्ड यहां पे होगा। यह कब होगा, यह सभी राज्यों के लिए अलग अलग टेस्ट का डेट रखा गया है,
लेकिन 26 नवंबर से 27 नवंबर सभी राज्यों का क्या होगा, पुनः जो सेकेंड जिसको राउंड कहेंगे, दस्तावेजों की पुनः जांच होगी, ट्रेड का परीक्षण होगा, चिकित्सा आपका फिजिकल टेस्ट तो आपका पहले होगा, मेडिकल टेस्ट भी यहां पे होगा और चुने हुए अभ्यर्थियों का फाइनल बोर्ड यहां पे होने वाला है। शारीरिक चिकित्सा मापदंड, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपकी, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए आप एक चीज भर्ती में शामिल होने से पहले यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप इन तमाम मापदंडों को पूरा करते हैं कि नहीं करते। अगर आप भैया 1-2 सेंटीमीटर भी कम हो जाता है तो सेना में यह सब नहीं चलता, आपको तो बाहर कर देते। इसलिए ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर, छाती आपकी 82 सेंटीमीटर, वजन और चिकित्सा नियमित सेना मानकों के अनुसार होने वाली है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब किस ट्रेड के लिए क्या योग्यता रखी गई है वो आप समझ लीजिए। पद कौन सा है, सैनिक, जीडी सामान्य ड्यूटी, कक्षा 10वीं में कुल मिलाकर के 45% अंक तथा प्रत्येक विषय में 33 अंक, 7 बोर्ड ग्रेडिंग के लिए प्रणाली का पालन करना होगा। इन विषयों में न्यूनतम डी ग्रेड 33 से 40 ग्रेड में मतलब 33% कुल मिलाकर के होना चाहिए। आपके 10वीं में कुल मिलाकर के 45% होना चाहिए, इससे अधिक, और प्रत्येक विषय में न्यूनतम आपको भैया जो होता है 33 नंबर तो मिलने चाहिए। इसी तरीके से सैनिक क्लर्क में किसी भी स्ट्रीम, चाहे आप आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो, वाणिज्य से हो, आप विज्ञान बायोलॉजी आपने लिया हो और 12वीं पास आपने किया हो जिसमें आपके परसेंट जो है 60% से अधिक हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 12वीं में अंग्रेजी और गणित, अकाउंट, बुक कीपिंग के साथ अनिवार्य है। तीसरा पद है सैनिक ट्रेडमैन का। सभी ट्रेडमैन के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। सफाई वाला, मसालची के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। सभी ट्रेडमैन के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। अगर आप ट्रेडमैन सैनिक के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप इसकी तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रख लीजिए कि आपका 10वीं पास होना जरूरी है और आपको कम से कम हर एक विषय में 33 नंबर पाए होने जरूरी है। इससे कम होंगे तो वैसे भी फेल हो जाते हैं। वो आपका हो गया पहला स्टेज। अब स्टार्ट होता है भैया दूसरा स्टेज, जो कि लिखित परीक्षा का होगा। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा होगी। जो उम्मीदवार स्टेज 1 में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं उम्मीदवारों को सामान्य लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। जो पहला स्टेज पार करेंगे, आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, आपकी दौड़ हो गई भाई, आपकी बीम हो गई, पुलअप हो गया, ये तमाम चीजों को जो पास करेंगे पहला स्टेज, उनको फिर दूसरे स्टेज में लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा और अलग से एडमिट कार्ड आपके लिए जारी किए जाएंगे। उन्हें महार रेजिमेंटल सेंटर, सागर, मध्य प्रदेश, पिन कोड ये है, सामान्य लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी तारीख बाद में सूचित की जाएगी। आपकी ये जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए अलग से डेट सुनिश्चित की जाएगी, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के लिए आधिकारिक वेबसाइट, जो कि ये वेबसाइट है, इसमें जाकर के आप सिलेबस देख सकते हैं कि इसके लिए क्या आपकी योग्यता, मतलब किस हिसाब से पेपर आपका आएगा, सिलेबस आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि दस्तावेज, जब आप भर्ती में जाएंगे, रैली में जाएंगे, तो आपको क्या क्या दस्तावेज अपने साथ रखने हैं ये आप अच्छे से समझ लीजिए। आवश्यक दस्तावेज, निम्नलिखित मूल दस्तावेज 2 सेट फोटोकॉपी के साथ, 20 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, उच्च शिक्षा बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र फोटो सहित वाला होना चाहिए, जो कि जिलाधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। नहीं बनाया तो बनवा लीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र फोटो सहित, जो कि आपका ग्राम पंचायत से बन जाता है, शैक्षणिक संस्थान आपका बना सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो 6 महीने पुराना ना हो। खेल प्रमाण पत्र, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर कोई
पदक जीते हैं, अगर प्रतिभागी आप हुए हैं तो वो आपको चाहिए होगा। वैवाहिक अविवाहित प्रमाण पत्र जो प्रधान द्वारा किया जाएगा जारी कि भैया आप विवाहित है कि नहीं, वो आपका यहाँ पे चाहिए होगा। रिलेशन प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्त, भूतपूर्व सैनिक, विधवाओं, वीर नारी के पुत्र के लिए रिलेशन का जो प्रमाण पत्र है वो आपका चाहिए होगा। पैन कार्ड व आधार कार्ड। अब एक चीज अच्छे से आप यहाँ पे प्रादेशिक सेना के विषय में समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नोट यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि प्रादेशिक सेना पूरी तरह से एक स्वैच्छिक संगठन है जो नियमित रोजगार की गारंटी नहीं देता है। लंबी अवधि के रोजगार के लिए संगठन कोई वादा नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है प्रादेशिक सेना की एवं रोजगार समाचार पत्र देखें। भर्ती रैली में किसी भी प्रकार की घटना के लिए बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी आप अपनी स्वयं की, इसमें बोर्ड अगर आपकी कोई दुर्घटना में आपको कुछ होता है तो बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और यहां पे एक चेतावनी भी लिख दी गई है भैया, ये देखिए, यह भर्ती एक निशुल्क सेवा है, इसमें भर्ती के लिए किसी को भी रिश्वत ना दें, मोबाइल फोन का उपयोग सख्त वर्जित है। तो आपने ये पूरी जानकारी ले ली है। अगर आप और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप इसमें सिंगल क्लिक करके और अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो अगर आप प्रादेशिक सेना में जाने के लिए इच्छा रखते हैं तो जरूर इसमें भाग लीजिएगा और आज से ही तैयारी भैया शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे एमपी रोजगार इन्फो परिवार की तरफ से, और मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।